बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट का मां पर इनामी रकम हथियाने का इल्ज़ाम है और मेरी गर्लफ्रेंड रेड फ्लैग नहीं है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फिलिपाइन के जिमनास्टिक कार्लोस योलो ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जिमनास्टिक के मुकाबलों में सोने के 2 तमगे जीतकर अपने मुल्क के लिए तारीख रकम किया और फिलिपाइन की हुकूमत और दीगर स्पॉन्सर्स की जानिब से इनके लिए करोड़ों के इनामात का ऐलान किया गया और मुल्क में इनके शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। कार्लोस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे फिलिपाइनी हैं और इनसे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टर हेडलियन डियाज ने सोने का तमगा जीता था। इन्हें फिलिपाइन की हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ पैसों यानी तकरीबन $3.5 लाख या पाकिस्तानी रुपयों में 9 करोड़ 76 लाख नकद इनाम दिया जाएगा और जबकि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स ने इन्हें एक शानदार अपार्टमेंट, ज़िंदगी भर मुफ्त बुफे और दीगर इनाम देने का ऐलान किया। लेकिन फ़िलहाल फिलिपाइन में इनकी ओलंपिक्स में कारकर्दगी इन्हें मिलने वाले इनामात से ज़्यादा कार्लोस और इनकी वालदा एंजेलिका ने के एक दूसरे पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात शहर सुर्खियों में और माँ बेटे के दरमियान तनाज़े की वजह एंजेलिका का अपने 24 साला बेटे की माली मामलात संभालना और कार्लोस की गर्लफ्रेंड्स को पसंद ना करना बताया जा रहा है। उनके ज़ाती झगड़े की मीडिया कवरेज के बाद बहुत से लोगों ने मीडिया को तहम्मुल का मशवरा दिया और कार्लोस को फिलिपाइन में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने से पहले से ही एक मुकामी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है और वो कई मसनूआत की इश्तहारात में नज़र आते हैं। दोनों के दरमियान तनाज़ा तो पहले से मौजूद था, लेकिन इन खबरों के मुतालिक मीडिया पर बहस इस वक्त ज़ोर पकड़ने लगी जब इतवार के रोज़ कार्लोस ने दूसरा सोने का तमगा जीता। इनके वालदा ने एक मुकामी रेडियो स्टेशन को दिए गए इंटरव्यू में इस बारे में बात की। इस इंटरव्यू के दौरान एंजेलिका का कहना था कि इन पर लगाए गए इल्ज़ामात के बरक्स उन्होंने अपने बेटे की रकम का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस रकम को मनीला के एक बैंक में जमा करवा दिया था। इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद 6 अगस्त को कार्लोस ने टिकटॉक पर एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने अपने वालदा से सवाल किया कि उनकी माजी में जीती गई इनामी रकम कहाँ है, क्योंकि वो इन्हें कभी मिली ही नहीं। कार्लोस का मज़ीद कहना था कि इनकी फिलिपाइन गर्लफ्रेंड रेड फ्लैग नहीं और ये कि इनकी वालदा ने महज इसके हुलिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी आज़ाद ख्याल परवरिश की वजह से इसे गलत समझती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो जाएं और ये सब भूलकर आगे बढ़ें। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें। इसके अलावा कार्लोस के इस बयान का जवाब देने के लिए एंजेलिका ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुफाहमत की पेशकश की। इंटरव्यू में कहे गए अपने अल्फाज पर माजरत करते हुए उनका कहना था कि मेडल यानी कि मीडिया के तवातर सवालात के बायस वो जवाब देते वक्त सोच नहीं पाई थी। एंजेलिका का कहना था कि वो आखिरी बार कह रही हैं कि वो अपने बेटे की दौलत के पीछे नहीं है और उनका कहना था कि ये मामला तशवीशनाक सतह तक पहुंच गया है, क्योंकि अब पूरा मुल्क को यानी कि अब पूरे मुल्क को इस बात का इंतज़ार है कि हम दोनों में से क्या कहेगा, जबकि असल में इस मामले को निजी रखा जाना चाहिए था। मैं एक परफेक्ट माँ नहीं हूँ, लेकिन खुदा गवाह है कि आप भी एक परफेक्ट बेटे नहीं, कोई परफेक्ट ख़ानदान नहीं होता। बुध के रोज़ की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से एंजेलिका और कार्लोस दोनों ने इस बारे में कोई बात नहीं की और कार्लोस के मुद्दाहों ने सोशल मीडिया में मुतालबा किया कि इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में क्या सराहियाँ करने की बजाय पेरिस में इनके तारीखी कारनामे के बारे में बात की जाए। फिलिपाइन के लोग ड्रामे और क्यास राइयों के शौकीन माने जाते हैं और ख़ास तौर पर अगर क्यास राई का महवर कोई अवामी शख्सियत हो, तो जैसा कि वो किसी के साथ ताल्लुक़ में है या वो अपनी दौलत कैसे खर्च कर रहे हैं, तो लोगों में गपशप और क्यास राइयों का शौक़ इस हद तक है कि महलों और चैट ग्रुपों में ज़्यादा गपशप करने वालों को मैट्रिस कहा जाता है। तो इसके अलावा कोरोना लॉकडाउन के दौरान फिलिपाइन के इस वक्त के सदर रोड्रिगो ट्रोडो ने मजाकन कहा था कि घर में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से 115 मिलियन अफराद की कौम रिपब्लिक ऑफ मैट्रिस बन चुकी है। सहाफ़त के प्रोफेसर कहते हैं कि कार्लोस के मामले में मीडिया हद से तजावुज़ कर गया था और इसके अलावा उनका कहना था कि गैर ज़रूरी बातों के बारे में रिपोर्टिंग करके मीडिया कार्लोस की पेरिस ओलंपिक्स कामयाबों की जो उनकी अहमियत है वो कम कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी झगड़ों या निजी अफराद के ज़ाती मसाइल के बारे में रिपोर्टिंग एक नाकाबिले कबूल कल्चर है और इससे अफवाहें फ़रोग़ मिलती हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कहते हैं कि कार्लोस की जीत की कवरेज को फिलिपाइनी एथलीट्स की दरपेश चैलेंजों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कार्लोस के ख़ानदानी झगड़े ने सोशल मीडिया पर इस बहस को दोबारा जन्म दिया कि फिलिपाइनी माशरे में बच्चों से ये तोक़ा करना सही है कि वो हमेशा अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करेंगे और इस बात से कतई नज़र कि वो इन मुफाद में है या नहीं।
फ़िलहाल सोशल मीडिया सार्फिन ने दोबारा मुल्क के नए स्पोर्ट्स स्टार के बारे में मज़ीक़ा खेज़ यानी कि मीम्स बनाना शुरू कर दी हैं। एक जराइम कश मसनूआत बनाने वाली कंपनी ने कार्लोस की मकबूलियत को अपने प्रोडक्ट के जरासीम कश ताकत से तशबीह दे के वो 99.99% मकबूल हैं और सिर्फ 0.01% इन्हें पसंद नहीं करते हैं। अंजलिका तस्लीम करती हैं कि इनके अल्फाज शायद कार्लोस के लिए तकलीफ़ देते, लेकिन वो एक ख़ानदान ही है। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो घर का दरवाज़ा हमेशा खुला है, और चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।